दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले हमें ब्रिक्स इस ग्रुप के बारे में बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिली है, जब से इन्होंने यूएस डॉलर की रिप्लेसमेंट में एक नई करेंसी को एस्टैब्लिश करने की बात की है, जिसके बाद इसकी सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर हाइप काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये है कि असल में ब्रिक्स है क्या, कैसे ये ग्रुप वजूद में आया और कौन इसके मेंबर्स हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको देते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पहले देखते हैं कि लफ्ज़ ब्रिक्स इसका मतलब क्या है और ये वर्ड कहाँ से निकला है। असल में ये वर्ड दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज़, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इन्हीं कंट्रीज़ के इनिशियल अल्फ़ाबेट्स को अगर एक जगह पे इकट्ठा किया जाए तो लफ्ज़ बनता है ब्रिक्स। इस ग्रुप का मकसद था कि इन 5 कंट्रीज़ के दरमियान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए और आपस में कोलैबोरेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। ब्रिक्स ग्रुप का पहला हवाला हमें मिलता है अर्ली 2000s में, जब गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में लफ्ज़ ब्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। साल 2001 में जिम ओनील, जो कि गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शाया की जिसका टाइटल था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। इस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि कैसे ये 4 कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनकी बढ़ती इकोनॉमी कैसे 21st सेंचुरी की ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल के रख सकती है। अपने इस पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए जिम ओनील की तरफ से कुछ फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, जिनमें शामिल होते हैं इन कंट्रीज़ की बढ़ती पॉपुलेशन, इनके एबंडेंट रिसोर्सेज यानी कसीर तादाद में इनके पास मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज, और इनकी तेज़ी से बढ़ती हुई मिडिल क्लास कैटेगरी। अगर आज हम इस ग्रुप के स्टैट्स को स्टडी करें तो हमें पता लगता है ये ब्रिक्स ग्रुप, इसमें मौजूद नेशंस तकरीबन दुनिया के 27% लैंड को ऑक्यूपाई करती है। इसके अलावा इसमें मौजूद कंट्रीज़ की पॉपुलेशन तकरीबन 42% ग्लोबल पॉपुलेशन का हिस्सा है। इसके अलावा इनकी बात करें जीडीपी की तो ये तकरीबन 57 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर है, जो कि दुनिया का 33% है। इसके अलावा 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन ब्रिक्स नेशन की कंबाइंड फॉरेन रिजर्व्स तकरीबन 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर हैं। शुरुआत में ये ब्रिक्स ग्रुप असल में ब्रिक ग्रुप था। इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका अभी तक इनका पार्ट नहीं बना था। और इस ग्रुप का पहला समिट होता है साल 2009 में रशिया के अंदर। पहली बार इन 4 कंट्रीज़ के लीडर एक फोरम पर इकट्ठा होते हैं और अपने इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को, मामलात को डिस्कस करते हैं। इसके बाद साल 2000 में ब्राज़ील में हुए ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया जाता है, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका इस ग्रुप का पार्ट बनता है और ये ग्रुप अब ऑफिशियली ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर साउथ अफ्रीका के इनविटेशन के पीछे रीज़न देखी जाए तो वजह ये थी, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पहला कंट्री था जो इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला था। इसका मतलब था कि अब ये ग्रुप ऑफिशियली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक भी फैल चुका था और जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली इनको अफ्रीका की भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। 2009 के बाद से हर साल ये ब्रिक्स समिट कंडक्ट किया जाता है और हर साल इस ग्रुप में से एक कंट्री को होस्ट कंट्री बनाया जाता है। अगर बात करें हाल ही की तो साउथ अफ्रीका ने इस साल के ब्रिक्स समिट को होस्ट किया। इससे पहले पिछले साल 2022 में चाइना ने, और उससे पहले 2021 के अंदर इंडिया ने ब्रिक्स समिट को होस्ट किया। इस ग्रुप के बन जाने के बाद अब देखते हैं कि इसने किन चीज़ों पर अब तक काम किया है, क्या इनके की आउटकम्स रह चुके हैं। तो सबसे पहला इसमें शामिल होता है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। साल 2014 न्यू दिल्ली में हुए ब्रिक्स समिट में इस बैंक को बनाने के बारे में बात की जाती, लेकिन इसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो 15 जुलाई 2015 ब्राज़ील में साइन होता है, और इसके 6 दिन बाद 21 जुलाई 2015 को बैंक ऑफिशियली अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करता है। इस बैंक को स्टार्ट करने के लिए ये सारे ब्रिक्स नेशन तकरीबन $50 बिलियन का स्टार्टिंग कैपिटल अरेंज करते हैं, जो कि ओवर द टाइम $100 बिलियन तक इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इस बैंक को डेवलप करने के पीछे मकसद था कि ब्रिक्स नेशन के सारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी और इसके फंड्स इस बैंक से अरेंज किया जाए। और अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो साल 2020 तक इस बैंक के पास 53 डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल थे, जिनकी कुल मालियत $15 बिलियन के करीब थी। दूसरा आउटकम
कॉन्टिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट CRA, जिसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका मकसद था ब्रिक्स कंट्रीज़ को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना और इनकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इन पर से डिपेंडेंस को कम करना। अगर आसान अल्फाज में बात करें तो इस एग्रीमेंट का मकसद था इन ब्रिक्स कंट्रीज़ की इंटरनेशनल पेमेंट्स और करेंसीज, इनकी मुश्किलात को हल करना। इसके अलावा साल 2015 रशिया में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान स्विफ्ट, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफ़र में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जगह एक ऑल्टरनेट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के बारे में बात की गई। और इस ग्रुप में मौजूद साउथ अफ्रीका के अलावा 4 कंट्रीज़ ने अपने इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम्स एस्टैब्लिश भी कर लिए हैं। फाइनली बात करें 2023 के साउथ अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट की, तो यहाँ पर एक बहुत ही अनोखी और इम्पॉर्टेंट बात की गई, जिसके बाद ये बात पूरे हेडलाइंस में हमें देखने को मिलती है। इन तमाम ब्रिक्स कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि ये एक कॉमन करेंसी को एस्टैब्लिश करेंगे आपस में ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे इनकी US डॉलर पर डिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ये कंट्रीज़ ऐसी कोई करेंसी बना लेती हैं तो ये अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट इस ग्रुप की मानी जा सकती है। इस ग्रुप की इतनी बड़ी अचीवमेंट्स को देखते हुए अब कोई भी कंट्री इस ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। तो आखिर इसके पीछे मेथड क्या है, क्या तरीक़ेकार है कि इस ग्रुप को ज्वाइन किया जा सके? ब्रिक्स को ज्वाइन करने का मेथड बहुत ही इनफॉर्मल है। जो भी कंट्री इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है वो पहले से मौजूद इन 5 ग्रुप्स में से किसी एक कंट्री को अपने इस इंटरेस्ट के बारे में पॉलिटिकली या किसी भी और तरीके से इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद ये 5 कंट्रीज़ एक कंसेंसस करते हैं, एक इज्तिमा करते हैं और इस नए पार्टिसिपेंट को अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जज करते हैं। इस क्राइटेरिया की इवैल्यूएशन में 3 चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहली, इनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल और इनका इकोनॉमिक साइज़। दूसरी चीज़, इनकी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी जियोपॉलिटिक्स यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स में इनकी क्या पोजीशन है। और तीसरी चीज़, इनकी ब्रिक्स के प्रिंसिपल्स के साथ कमिटमेंट। अगर कंसेंसस के बाद मेजॉरिटी कंट्रीज़ इस न्यू पार्टिसिपेंट के हक़ में वोट करती हैं तो इसको एक ऑफिशियल इनवाइट भेजा जाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी 2024 में 6 डिफरेंट कंट्रीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हैं, जिनमें शामिल होती हैं अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। इसके अलावा 14 और डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने इंटरेस्ट को शो किया है इस ग्रुप को ज्वाइन करने में, जिनमें शामिल होती हैं अल्जीरिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, होंडुरस, कज़ाकिस्तान, कुवैत, पैलेस्टाइन, सेनेगल, थाईलैंड, वेनेजुएला, वियतनाम और आखिरी कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी अपने इस इंटरेस्ट को शो किया है ब्रिक्स मेंबर को। अब आने वाले वक्त में ये देखना है कि कौन से कंट्रीज़ इस ग्रुप का मेंबर रहते हैं और कैसे ये ग्रुप मज़ीद डेवलप करता है और पहले से मौजूद वेस्टर्न और ईस्टर्न ग्रुप्स के कंपैरिजन में परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।